हेलो एवरीवन। आज से हम सीसेट की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 12 लेते हैं, 12 लेते हैं, 8 लेते हैं और 24 लेते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो अगर हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या निकल जाएंगे? 2 इंटू टू, है ना? 2 इंटू टू इंटू टू, दो चार, चार दूनी 8, है ना? एंड 8 इंटू थ्री 24। ये हो गए 2 इंटू टू इंटू थ्री, दो दूनी चार, चार तिये 12। ये हो गए 2 गुने 2 गुने 2। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन होने चाहिए और उस, है ना, तो वैसा नंबर जो तीनों में कॉमन है, टू 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 टू, यानी कि यहाँ से ये निकल गए, यहाँ से ये निकल गए। बाकी और कुछ कॉमन है क्या? दो यहाँ है लेकिन यहाँ पे दो नहीं है, और यहाँ है। थ्री यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, तो हम इसे कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ से टू और यहाँ से टू, यानी कि 2 इंटू टू 4, यानी कि 24, 12 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो 4 है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हुआ? इसका एचसीएफ हो गए 4, इसके एचसीएफ हो गए 4। तो ये होता है हमारा एचसीएफ। ये हम बेसिक बेसिक समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज द एलसीएम। नेक्स्ट इज एलसीएम। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, अगर इसी नंबर को 8, 12 एंड 24, इसी का हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें तो क्या निकलेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालने की कोशिश करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि ये तीनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा, आने वाले नंबर को, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों नंबर में से जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है उसके बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एचसीएफ में क्या था? एचसीएफ में हमने समझा कि ये जो नंबर है, ये तीनों नंबर का जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके चाहे बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो एलसीएम, एलसीएम में 8, 12 एंड द 24, 8, 12 एंड द 24 का मतलब ये हुआ कि हम इसका अगर एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम कैसे निकल जाए? इसी का सेम हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू, 12 के हो गए 2 इंटू टू इंटू थ्री, यहाँ 24, 24 के हमारे हो गए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू थ्री, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू थ्री, यानी कि ये तीनों में 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो इसमें 2 का सबसे हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 3 हो गया, यानी कि 2 टू द पावर 3 को हम सिलेक्ट करेंगे। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है? तो यहाँ अगर पूछ रही है तो 3 टू द पावर 0 है, यहाँ 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 1 है, क्योंकि 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, मतलब मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, यानी कि 3 टू द पावर 1 इज द हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 8 इंटू थ्री, यानी कि इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितने हैं? 24 इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर द 8, 12 एंड द 24। अभी हम समझेंगे कि हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया, लेकिन ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं, है ना? ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं, लेकिन अगर हमें किसी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमें फ्रैक्शन का निकालना होगा, क्योंकि यही तीन तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे डायरेक्ट एचसीएफ बेस्ड सवाल हो गया, या फिर एलसीएम बेस्ड सवाल हो गए, या फिर फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, है ना? तो
एलसीएम अगर निकालना हो हमें किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे मान लो 1/2 है, 2/3 है, 5/6 है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर का एलसीएम करते हैं, यानी कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, है ना, जो ऊपर में होते हैं उसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, ये सारे डिनोमिनेटर हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ऐसे निकलेंगे। अगर यही हमें एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, है ना, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, एच एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे जो हम इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, हमने समझ लिया एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन। अब हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर को 3 अलग अलग तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो हम तीनों अलग अलग टाइप में समझेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर को टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 के तरीके से समझेंगे। यानी कि जब भी सिविल सर्विस सवाल पूछ रही है तो 3 टाइप में इस तरीके के सवाल को पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 में एचसीएफ वाले सवाल हम देखने वाले हैं कि एचसीएफ वाले कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं टाइप 1 में। तो एक सवाल है जो 2025 में पूछा गया है, क्या बोल रहे हैं कि P का वैल्यू हमारा कितना है, P का वैल्यू है क्यू 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 क्यू, है ना, एक 3 डिजिट नंबर है। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड 481। तो एक बात बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर है, अगर हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है 999, तो 999 को हम कैसे लिख सकते हैं, 900, है ना, सॉरी 100 × 9 प्लस 10 × 9 + 9, है ना, तरीका तो यही लिखने का, यानी कि क्यू 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 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 क्यू प्लस 10 क्यू प्लस क्यू, ये आ गया ना, कितने आ जाएंगे, यानी कि सारे को ऐड कर दो, सारे को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 111 क्यू हो जाएंगे, 111 क्यू हो जाएंगे। हमें क्यू का कोई वैल्यू पता नहीं है, बस हम इतना मान के चल रहे हैं कि इसको इतना लिख सकते हैं, ट्रिपल क्यू को 111 क्यू लिख सकते हैं। अभी अब सी एफ निकाल सकते हैं ना, एच सी एफ हमें किसका चाहिए, पी का वैल्यू कितना है, 111 क्यू, एच सी एफ, जब हमें एच सी एफ निकालना होगा तो 111 क्यू एंड 481, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देंगे, एक सेकेंड, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 111 क्यू का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 111 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 37 कटेगा नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 37 × क्यू। 481 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे तो 481 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, है ना, तो सबसे छोटा नंबर 13 है, 13 है, तो 13 से अगर हम इसको काटें तो ये 13 17, यानी कि ये भी अब एक प्राइम नंबर आ गया, या अभी नीचे कटने वाला नहीं है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 13 × 37। बस अब ये तो एक्सटेंड होने वाला नहीं है, और हम एच सी एफ निकालने का क्या जानते हैं, वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, है ना, बस हम उसे बाहर निकाल लेंगे, तो निकल गया। क्यू तो सिर्फ इसमें, यहाँ पे तो क्यू है नहीं, 3 यहाँ पे है पर 3 यहाँ पे है नहीं, 13 यहाँ पे है पर ऊपर वाले में 13 नहीं है, यानी कि 111 क्यू एंड 481 का दोनों का एच सी एफ अगर हम निकालेंगे तो इसका एच सी एफ कितना हो गया, 37, इसका एच सी एफ हो गया 37, तो राइट आंसर हमारा सी हो गया, राइट आंसर हमारे सी हो गए।
तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 जो 2025 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि ए कैन सॉरी अ कैन एक्स, एक कैन है ना, कैन तो हम जानते ही हैं, एक ऐसा कैन है, एक कैन एक्स कंटेन, इस कैन में कितना 399 लीटर पेट्रोल रखा जा सकता है। एक और कैन है ना, एक और कैन है, वो कैन वाई है जिसमें कि हम 532 लीटर डीजल रख सकते हैं। दे आर टू बी बॉटल्ड इन अ बॉटल ऑफ द इक्वल साइज। अब इस पेट्रोल को और इस डीजल को हम इक्वल साइज के कंटेनर में रखने वाले हैं, लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि वो हर एक कंटेनर का साइज बराबर होना चाहिए जिसमें हम पेट्रोल और डीजल रखने वाले हैं। तो दे आर टू बी बॉटल्ड इन द बॉटल ऑफ द इक्वल साइज सो दैट द होल ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बॉटल्ड, है ना। The bottle capacity in the term of liter is an integer. How many different bottle size are the possible? तो कितने अलग अलग तरीके के बॉटल साइज हम बना सकते हैं, लेकिन जितने भी बॉटल होने चाहिए वो सारे बॉटल, जैसे अगर टोटल कितने हो गए, अगर 399 लीटर प्लस 532 लीटर है, तो जितने भी हमारे कैपेसिटी बने उसको हमें इस तरीके से रखना है कि हर एक बॉटल का कैपेसिटी सेम होना चाहिए, हर एक बॉटल का कैपेसिटी सेम होना चाहिए। ऐसा करते हैं कि इसके लिए 399 लीटर और 532 लीटर का हम HCF निकाल देंगे। तो HCF निकाल देंगे तो वैसा एक नंबर हमें निकल के आ जाएगा जो कहीं ना कहीं 399 को भी डिवाइड करेगा एंड 532 को भी डिवाइड करेगा। तो वो एक ऐसा नंबर होगा जिस जिस साइज का अगर हम बॉटल बनाएंगे तो इक्वल इक्वल शेप में होगा और भर भी जाएंगे और हमारे पास ना एक्स्ट्रा बचेंगे और ना किसी बॉटल में थोड़ा सा भी कम होगा, सब में बराबर बराबर। और नंबर ऑफ जो बॉटल होंगे वो एक इंटीजर नंबर में हमें पता चलेंगे। तो इसका हम HCF निकाल लेंगे सीधा सीधी। तो HCF निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, HCF ऑफ 399 है ना। तो HCF ऑफ 399 का मतलब हो गया 399 का अगर हम HCF निकाले तो क्या निकलेगा, है ना। तो 399 का अगर हम HCF निकाल लें तो क्या निकल जाएगा, अगर हम 3 से इसको कट करें तो 3 से कट करें तो 133, ठीक है। फिर इसको अगर हम 7 से कर दें तो ए आ जाएगा 19। 9 7 तिरसठ 9 6 13, सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 7 × 19, 3 × 7 × 19। अगर हम यही HCF ऑफ 532 निकालने की कोशिश करें तो HCF ऑफ 532 लीटर का क्या हो जाएगा इसका HCF। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ 532 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो निकाल 2 से हम करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, और 2 से हम करेंगे तो ये हो गए हमारे अम, तो 6 दूनी 12 और ये हो गया 54, 27 दूनी 54, है ना, 276। ये 2 बार में करेंगे तो ये हो गए 8 दूनी 16 और ये हो गए 28, तो 14 दूनी 28। फिर अभी हमने कर लिया इसके बाद अगर इसके बाद हमने किया तो और क्या हो जाएगा, अगर हमने 7 से किया तो ये हो जाएंगे 19। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 7 × 19। तो 399 और 532 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो गए, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 और 2 तो यहाँ है पर यहाँ 2 नहीं है तो चलो 2 को कैंसिल कर दिया, 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है तो चलो ये कैंसिल हो गया, 7 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है, 19 दोनों में कॉमन है, यानी कि इसके HCF कितने हो जाएंगे, इसके HCF हो गए 7 × 19 यानी कि 133 इज द HCF फॉर 399 एंड 532। इसका HCF कितना है 133, यानी कि हर एक कैन 133 लीटर कैपेसिटी का होना चाहिए। चलो एक तो ए पॉसिबिलिटी हमें निकल के आया कि 133 लीटर का कैन बनाएंगे तो 133 लीटर के कैन में हर एक कैन में बराबर बराबर पेट्रोल और डीजल आ जाएगा, कोई भी ना किसी कैन में तेल बचेगा और ना ज्यादा होगा, ऐसे करके तो 133 लीटर का हमारा कैपेसिटी निकल गया। लेकिन
सिर्फ 133, तो एक ही तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 133 का भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। 133 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको 1, 7, 19 और 133, यानी कि 133 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 1 निकल आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 133 आ जाएंगे, 133 आ जाएंगे। यानी कि अगर 1 लीटर के कैपेसिटी वाली कैन बनाएंगे तो सब में बराबर बराबर आएंगे। 7 लीटर के कैपेसिटी वाले कैन लाएंगे तो सब में बराबर बराबर आएंगे, किसी में ना बढ़ेगा ना घटेगा। 19 लीटर के कैन लाएंगे तो सब में बराबर, सब में होगा, वो भी इंटीजर नंबर में आएंगे, है ना। अगर 133 लीटर का कैन लाएंगे तो हमने ऊपर देख ही लिया था, यानी कि टोटल कितने तरीके के कैन ला सकते हैं, तो टोटल 4 तरीके के कैन ला सकते हैं। 1 लीटर का, 7 लीटर का, 19 लीटर का और 133 लीटर का। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये बस हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है, पीवाईक्यू नहीं है। यानी कि द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी डिवाइडेड, है ना, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 137, 345 एंड द 770 लिविंग रिमाइंडर 592 रिस्पेक्टिवली इज, है ना। तो बताना है कि ऐसा कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, है ना। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि डिवाइड कर सकता है ना, 137, 345 एंड 370। लेकिन जब डिवाइड करेगा वो ग्रेटेस्ट नंबर, डेट विल डिवाइड, वैसा ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन जब तीनों को डिवाइड करेगा तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। जब 137 को डिवाइड करेगा तो 5 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। जब 345 को डिवाइड करेगा तो 9 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। जब 370 को डिवाइड करेगा तो 2 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि 337 में हम 5, 137 में 5 को घटा दो तो 132 आ गया। अब हमें फाइनली 132 का निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे रिमाइंडर उसको हम सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। 345, 345 में 9 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 345 माइनस 9 हो गया 336, और एक हो गए 770, 770 माइनस 2 इज इक्वल टू 768। यानी कि ये 3 नंबर हैं। अब ये तीनों नंबर का हम क्या निकाल देते हैं, ये तीनों नंबर का हम HCF निकाल देते हैं। तो हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे हम 137 को डिवाइड करेंगे तो 5 एज ए रिमाइंडर होगा। तभी पहले ही तो हमने 5 को डिवाइड कर दिया ना। तो 132, 336 एंड 768, है ना, तीनों का वो कर देते हैं हम। तो 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, तो इसका 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। मैंने पहले से कर रखा है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो साइड में, है ना। मैंने पहले से कर रखा है कि 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो प्राइम नंबर से ही हमें डिवाइड करने होंगे, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। उसी तरीके से 336 का हम करेंगे तो 336 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद हो गया 768। 768 का मतलब हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इंटू 2। 2 4 6 2 8, 8 बार हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3, है ना। तो सब में कॉमन क्या है, तो 8 2 यहाँ पे भी कॉमन है, एक 2 यहाँ पे कॉमन है, तो दो तो हमें 2 मिल गए, यानी कि 2 इंटू 2। उसके बाद 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी कि दोनों में 3 कॉमन मिल गया। बाकी 11 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ना। बाकी ए वाली 2, ए वाली 2 पर यहाँ कोई और 2 एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो तीनों में कॉमन बस इतना ही था। यानी कि तीनों का नंबर क्या हमें मिल गया, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12। यानी कि 12 ऐसा होगा जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो कहीं ना कहीं 137 को, 345 को, 370 को डिवाइड करेगा, और हर एक को डिवाइड करने पर 592 एज ए रिमाइंडर मिलेगा रिस्पेक्टिवली, है ना। तो हमारा इसका आंसर हो गया 12। 12 एक वैसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 137, 345 और 370 को डिवाइड करेगा, ठीक है। आप इसको देख लो फिर आगे बढ़ रहे हैं, आप पॉज करके देख सकते हो, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद। अब हम बात करेंगे, HCF का सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम LCM के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस पे 2025 में एक सवाल पूछा गया है, उसको जरा सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने से पहले हमें दो दो तीन कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी के दिमाग में होता है, वो बार बार पूछने की कोशिश करता है। जैसा पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर अगर
एक कोई भी नंबर है जिसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, लेकिन रिमाइंडर एक एक ही सेम रिमाइंडर आते हैं। मतलब एक कोई 4 डिजिट नंबर है, मान लो एक्स वाई जेड ए, एक कोई 4 डिजिट नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम इसको बी सी डी ई से डिवाइड करते हैं, है ना, तो हमें एज ए रिमाइंडर के मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या फिर एक जो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई एक्स वाई जेड ए एक नंबर है, अगर हम इसको बी सी डी और ई से डिवाइड करते हैं तो एज ए रिमाइंडर हमें पी क्यू एन आर मिलता है ना, अलग अलग। तो दोनों के केस में अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना। तो दोनों के केस में एक 2025 वाला जो है वो इस केस पे वैलिड है, और एक सवाल और पूछा गया है। कौन सा सवाल है? 2020 का सवाल है जो नीचे वाले केस पे वैलिड है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो बारी बारी से दोनों को समझते हैं। तो जब ऐसा हो कि जब हमारा रिमाइंडर कांस्टेंट हो, जब हमारा रिमाइंडर कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, जो नंबर इस 4 डिजिट नंबर को डिवाइड कर रहा है इस नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर, एलसीएम ऑफ बी सी डी ई, एलसीएम ऑफ बी सी डी ई को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें जो हमारा ये नंबर है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम यहाँ पे मान के चलो कि एक्स ले लेते हैं, है ना, किसी कांस्टेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, मतलब जो ये रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक्स, इस एलसीएम में एक्स मल्टीप्लाई होगा और प्लस के है, ऐसे करके। लेकिन अगर इस केस में जब रिमाइंडर अलग अलग आ रहा हो तो क्या करेंगे कि हर एक इस डिविजिबल में से हर एक रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि p माइनस पी को सब्ट्रैक्ट किया, c माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट किया, d माइनस एन को सब्ट्रैक्ट किया, और e माइनस आर को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमें एक कांस्टेंट रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, लेट से वो कांस्टेंट रिमाइंडर x मिल जाता है, वो कांस्टेंट रिमाइंडर हमें x मिल जाता है। ठीक है, कांस्टेंट रिमाइंडर हमें x या k मिल जाता है, चलो k मानते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा फिर। लेट से कि एक कांस्टेंट रिमाइंडर हमें k मिलता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ बी सी डी ई इनटू एक कोई कांस्टेंट नंबर x होगा, ठीक है, माइनस के करेंगे, माइनस के करेंगे। यहाँ पे हम प्लस के कर रहे थे, पर यहाँ पे हम माइनस के करेंगे, बस दोनों में यही फर्क है। तो बारी बारी से समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फिर। आ जाओ, एक 4 डिजिट नंबर है, एक कोई 4 डिजिट नंबर है एन, इस तरीके से है कि जब हम उसको 3, 5, 6 और 9 से डिवाइड करते हैं तो एज ए रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, 1, 3, 4 एंड 7 मिलते हैं। तो बताना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एन, एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हम अब करने वाले हैं कि 3 के लिए हमें कौन सा रिमाइंडर मिल रहा है, 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 5 के लिए हमें कौन से रिमाइंडर मिल रहे हैं, 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से 6 के लिए हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 9 के लिए हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं 7, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो हर एक में कांस्टेंट वैल्यू 2 आ रहा है, जिसको हमें दिमाग में रखना है। तो एक 4 डिजिट नंबर एन सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6 एंड 9 लीव्स अ रिमाइंडर 1, 3, 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एन। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया कि अब क्या करना है, तो एलसीएम ले लेना है ना, एलसीएम ऑफ 3, 5, 6 और 9, इस नंबर का एलसीएम लेंगे और इसको किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेट से के। ठीक है,
और अगर जब अलग अलग रिमाइंडर आ रहा होता है तो हम इस कांस्टेंट नंबर को इस के में से -2 करेंगे, ठीक है, माइनस कांस्टेंट नंबर करेंगे। कांस्टेंट नंबर यहाँ पे हमारा 2 है, यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 5, 6 एंड 9, 3, 5, 6 एंड 9, 3, 5, 6 और 9, ये भी एलसीएम लेने का सबसे सिंपल तरीका है। सब में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो 1 बच गए, 5 बच गए, 2 बच गए और 3 बच गए। और कुछ कॉमन हो सकता है क्या, नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। तो 3, 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये हो गए हमारे 15 और ये हो गए हमारे 6, है ना, तो ये आ गए हमारे 90। तो 90 के, क्योंकि ये डायरेक्ट के इसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो 90 के माइनस 2, है ना, 90 के माइनस 2, यानी कि अब हम ऑप्शन देखेंगे ऐसा हमें कौन सा वैल्यू लेना है कि जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अगर हम 10 लेते हैं, 90 गुने 10, तो ये सीधे 900 होगा, किसी को भी नहीं कर पा रहा है। अगर 11 लेंगे तो हम देख सकते हैं 11 नंबर 99, मतलब एकदम बाउंड्री पे आएगा, 1000 को तब भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर हम 12 लेते हैं, लेके देखते हैं ना क्या आता है ना, यहाँ पे ऑप्शन से हमें देखना पड़ेगा कि के का कांस्टेंट वैल्यू क्या लेना है। तो 90 गुने 12 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1080, है ना, 1080 -2, 1080 -2 आ गया 1078, यानी 1078 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एन, एन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो 1078 होगा, ठीक है। इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है देख लो, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ईच सिग्नल चेंज कलर फ्रॉम अ ग्रीन टू रेड, ठीक है, एंड अ रेड टू अ ग्रीन। तो बोला जा रहा है कि हर एक सिग्नल जो है पहले ग्रीन होता है, ग्रीन से रेड होता है, फिर ये रेड से ग्रीन होता है। द फर्स्ट सिग्नल टेक द 25 सेकेंड, पहली, है ना, पहला सिग्नल को चेंज होने में 25 सेकंड लगते हैं, एंड द सेकंड सिग्नल टेक 39 सेकंड, थर्ड सिग्नल टेक 60 सेकंड टू चेंज द कलर फ्रॉम अ ग्रीन टू रेड। तो कैसे हो रहा है, पहले ग्रीन से रेड हुआ, फिर रेड से ग्रीन हुआ। तो पहली बार जब होगा ये चेंज तो ये 25 सेकंड में होगा, दूसरी बार चेंज होगा तो इसको कितने लग जाएंगे, 39 सेकंड लग जाएंगे। अब दोबारा ये ग्रीन से रेड होगा, अब ये तीसरी बार होगा तो इसको इस टाइम 60 सेकंड लग जाएंगे। तो द ड्यूरेशन फॉर द ग्रीन एंड रेड कलर आर द सेम, ठीक है, द ड्यूरेशन फॉर द ग्रीन एंड रेड कलर, लेकिन ग्रीन एंड रेड कलर का जो खुद का ड्यूरेशन है वो सेम है ना, कितने टाइम तक ग्रीन रहेगा, कितने टाइम तक रेड है। 2 बजे, एट 2 बजे दे टर्न अ ग्रीन टुगेदर, 2 बजे ग्रीन होते हैं, है ना। कितने सिग्नल हैं, तो देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं। एक को रेड से ग्रीन होने में 25 सेकंड लगते हैं, दूसरे को 39 सेकंड लगते हैं और तीसरे ट्रैफिक सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं। एक सिग्नल को 25 सेकंड में रेड से ग्रीन होता है, ग्रीन से रेड होता है, दूसरे को ग्रीन से रेड होने में, सारे ग्रीन से रेड ही हो रहे हैं, सारे तीनों के तीनों सिग्नल ग्रीन से रेड हो रहे हैं। पहले सिग्नल को 25 सेकंड लगते हैं, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड लगते हैं और तीसरे को 60 सेकंड लगते हैं। तो बताना है कि 2 बजे सारे के सारे ग्रीन थे, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज नेक्स्ट ग्रीन साइमल्टेनियसली, है ना, कितने बजे ये दोबारा ग्रीन होंगे, है ना। तो सबसे पहले अब ग्रीन है तो ग्रीन से तो पहले तो रेड होगा एक ही समय पे, तो ग्रीन से रेड होगा, कैसे होगा, है ना। तो 25 का प्राइम फैक्ट वो कर दो, एलसीएम 25, 39 एंड 60, ठीक है, 25, 39 एंड 60, ये हमारे पास 3 नंबर हैं, 25, 39 एंड 60, ये 3 नंबर है हमारे पास, तो इसका एलसीएम हमें लेने हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं जरा समझते हैं उसको। एक तो मैंने ऊपर जो बताया वो सिंपल वाला मेथड, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 39 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 13, प्राइम नंबर होने चाहिए बस, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये मैंने पहले से कर रखा है, आप चेक कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है, 5 का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 5 का वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है तो 5 का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 5 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो गया 5 का वैल्यू 2, ठीक है। थ्री, थ्री का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, थ्री का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 3 ही, उसके बाद 2 का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर 2, अब इनटू
13, यही है ना। हाँ, तो अब इसका वैल्यू, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 25 गुने 3 × 4 × 13। जब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया 3900। अभी 3900 क्या है, 3900 सेकेंड हो गए, 3900 सेकेंड हो गए, क्योंकि 25 सेकेंड में बदल रहा है एक सिग्नल, दूसरा 39 सेकेंड में रेड से ग्रीन हो रहा है, दूसरा 60 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, तो अगले 3900 सेकेंड में एक बार में सारे, अभी सारे के सारे ग्रीन थे, अभी दोबारा 3900 सेकेंड में सारे के सारे रेड हो जाएंगे। तो सारे के सारे 3900 सेकेंड में रेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब इसको 60 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये कितने आ गए, 390, तो ये आ गया 65। इसको कट करोगे तो 65 मिनट हो गए। अगले 65 मिनट में सारे के सारे ग्रीन सिग्नल रेड में बदल जाएंगे, 65 मिनट में। लेकिन अभी हमें रेड से ग्रीन में भी तो बदलना है ना, क्योंकि अब पूछ रहा है कि अभी ग्रीन है, अभी रेड होने में 65 मिनट लग जाएंगे, पर 65 मिनट के बाद दोबारा ग्रीन होने में फिर 65 मिनट लगेंगे, यानी कि 65 मिनट प्लस 65 मिनट, है ना। 1 घंटे 10, एक कितने हो गए, 65 मिनट और 65 मिनट 1 घंटे 10 मिनट, यानी कि 2 बजे, 2 बजे सारे के सारे ग्रीन थे। तो अगली बार ये सारे के सारे ग्रीन कितने होंगे, 1 घंटे 110 मिनट में, 1 घंटे 10 मिनट कह रहा हूँ, 110 मिनट में, 110 मिनट का मतलब ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 65 65 है ना, तो ये हो गया 2 घंटे 10 मिनट बाद, है ना। 2 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे इसको पूरी तरीके से दोबारा ग्रीन से ग्रीन होने में, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट का मतलब हुआ 4 बज के 10 मिनट पे, 4 बज के 10 मिनट पे दोबारा ग्रीन से ग्रीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसको देख लो, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह करना है तो कर लो, बाकी आप देख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, बताना है कि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या होगा व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस, है ना। ये 2020 का पूछा हुआ सवाल है, ये 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बताना है। जब हम डिवाइड करते हैं 3 4 5 एंड 6 से, तो हमें रिमाइंडर 2 मिलते हैं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन वहाँ रिमाइंडर अलग अलग थे। तो हमारा तो काम अभी कम है यहाँ पे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है यहाँ पे। 3 4 5 एंड 6, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6 इंटू किसी कांस्टेंट नंबर से कर दो, बाकी हमें प्लस करना होगा, वहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस करना होगा। ठीक है, जब हमारे पास कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएंगे, एलसीएम निकाल लो फिर अब 3 4 5 एंड 6 का। 3 4 5 एंड 6 क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 2 हो गए। कुछ और हो सकता है क्या, 2 हो सकता है। तो 1 2 5 एंड 1, यानी कि 3 × 2 × 2 × 5, यानी कि 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 25 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। तो 60 के, क्योंकि ये के है, +2। अब इसमें हम कौन सा वैल्यू लें कि इसमें से किसी को सेटिस्फाई कर दे, तो हम के का क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो के का वैल्यू लेते हैं कुछ भी, है ना। तो अगर हम के का वैल्यू 10 में तो 600 तक जाएगा, पर हमें 1200 या 1000 के आसपास जाना है ना। तो 18, हाँ, कितना होगा, 15 × 6 = 90, 16 करके देखते हैं, 16 में शायद कुछ बात बनेगा। 16 × 16 है ना, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 6 6 36, अच्छे ये 0 हो गया, और 6 और 3 9, कितने हो गए, 16 6 96। 17 में देखना पड़ेगा एक बार। 17 × 6 कर दो, तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, हाथ में 4, 6 और 4 10, यानी 1020, 1020 के आसपास तो आ रहा है। यानी कि अगर इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 × 17 + 2, है ना। तो 16 × 70 कितना हो गया, 1020 और +2, यानी कि 1022।
तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1022 होगा, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट नंबर कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1012 तो हमारे आंसर में है ही नहीं। बाकी अगर ए भी होंगे भी तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है ना, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए था, है ना। तो व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख लो, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो, मतलब बता दो या कमेंट कर दो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये टाइप 3 है। टाइप 3 मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन, ऐसी प्रैक्टिस सवाल है। इफ द सम ऑफ टू नंबर, है ना, दो नंबर का सम कितना है, 40 है। मान के चलो कि कोई दो नंबर ए और बी है, ए और बी का सम कितना है, 40 है। एंड एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर, ये दोनों नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम कितना है, एचसीएफ एंड एलसीएम 5 और 75 है। तो बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर। ये दोनों नंबर जो हैं, ये दो नंबर है ना ए और बी, इसका सम ऑफ द रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। तो हमें इतना पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर हम ए इंटू बी जो है, हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 इंटू 75, है ना। 5 इंटू 75 हमारे हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/a प्लस 1/b, इसी का सम पूछ रहा है ना। इसका एलसीएम हो गया ए बी, ये ऊपर चले गए बी और ए। हमें सम पता है, सम हमें 40 पता है। ए बी का मल्टीप्लीकेशन पता है, 5 इंटू 75 पता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एक कट गया 8, है ना। तो 8/75 है ना सर, 8/75, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो गया। देख लो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच डेट, है ना। ये सवाल मैं टाइप नहीं कर पा रहा था, तो ये लिखा हुआ है 3 होल 1/2, ठीक है, मीटर, 3 होल 1/2 मीटर, और ये लिखा हुआ है 8 होल 3/4 मीटर। और इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी मैं टाइप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए है 1 होल 1/2 मीटर, ऑप्शन बी है हमारे पास 1 होल 1/3 मीटर, ऑप्शन सी है 1 होल 1/4 मीटर, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 1 होल 3/4 मीटर। ये हमारे पास सारे ऑप्शन है। तो बोला जा रहा है, ये 2022 का पूछा हुआ सवाल है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स, एक्स का बड़ा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से कि 3 होल 1/2 मीटर और 8 होल 3/4 मीटर आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। ये एक्स के मल्टीपल हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स हैं, एक्स के मल्टीपल हैं, यानी कि एक्स कहीं ना कहीं छोटा वैल्यू है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक्स का मल्टीपल, यानी कि अगर हम 12 के हैं तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 4 6, ये सारे मल्टीपल हैं 12 के, यानी कि मल्टीपल हमेशा छोटा होगा, है ना। तो आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एक्स, ठीक है, आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एक्स, यानी कि 12 के इंटीग्रल मल्टीपल 2 4 6 हैं, 12 के इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि एक्स जो है इस वैल्यू और इस वैल्यू से तो छोटा ही छोटा है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इंटीग्रल मल्टीपल पूछ रहा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हमें छोटा वैल्यू निकालना है। छोटा वैल्यू कैसे निकलेगा, एचसीएफ के थ्रू ही निकलेगा। तो हमारे पास दो नंबर हैं, 3 होल 1/2, यानी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले के साथ ऐड किया, यानी कि 3 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, यानी कि 7/2 मीटर। ये नंबर कितना हो गया, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 35/4 मीटर, है ना। ये दो हमारे नंबर निकल के आ गए। तो हमें आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एक्स, एक्स का ये दोनों नंबर जो है इंटीग्रल मल्टीपल हैं, ठीक है। यानी कि, सॉरी मैंने उस टाइम कुछ गलत बोल दिया, ये 2 4 6 का मल्टीपल कौन है, तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 2 4 6। मैंने उस टाइम बोल दिया कि 2 4 6 मल्टीपल है 12 का, नहीं 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 नहीं, 2 4 6 का मल्टीपल है 12, है ना।
तो 2 का मल्टीपल में आ जाएगा 12, 4 के मल्टीपल में आ जाएंगे 12, 6 के मल्टीपल में आ जाएंगे 12। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका हमें मल्टीपल निकालना है, तो मल्टीपल के लिए मतलब हमें छोटा वैल्यू, इससे छोटा वैल्यू निकालना है, यानी कि HCF की बात हो रही है, HCF की बात हो रही है, तो ऊपर वाला का HCF निकाल लो, यानी कि HCF ऑफ 7 एंड 35, और नीचे वाला के एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। ठीक है, तो HCF ऑफ 7 एंड 35, 7 एंड 35 का HCF क्या होगा, तो 7 35 का HCF क्या होगा, तो 7 का कुछ होगा क्या, 7 तो अपने आप में है, तो 7 का वैल्यू ही 7 है, 35 को अगर हम बांटेंगे तो 5 इंटू 7 आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है 7, तो इसका HCF तो 7 ही आ गया ऊपर का। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, 2 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 एंड 4 का एलसीएम भी 4 ही होगा, यानी कि 7/4, 7/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे 4 से 7 को डिवाइड कर दो, 4 से 7 को डिवाइड कर दोगे आप तो एक बार में 4 हो गया, यहाँ पे बच गए 3, यानी 1/3/4, 1/3/4 मीटर। आंसर मैच कर रहा है क्या, 1/3/4 मीटर इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आप इसको देख लो, कोई डाउट है तो आप बता दो। एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का एक लास्ट सवाल है। बाकी जब हम लास्ट में PYQ करेंगे तो और मैं इस पे आपके सवाल करवा दूंगा, बाकी अभी PYQ के साथ में मैं आपको 9 सवाल जो करवा रहा हूँ ये मोर देन इनफ है, बाकी जब हम लास्ट में करेंगे तो वहां पे हम HCF LCM के एक बार में 40 सवाल कर लिया, 30 सवाल कर लिया, सब यही सवाल रहेंगे, बस नंबर वैल्यू वगैरह बदले होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि देयर आर n सेट ऑफ द नंबर ईच हैविंग ओनली अ 3 पॉजिटिव इंटीजर विद एलसीएम इक्वल टू 1001 एंड HCF इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि देयर आर n सेट ऑफ द नंबर, कुछ नंबर का बहुत सारे सेट हैं, लेकिन हर एक सेट में 3 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं विथ एलसीएम, उन नंबर का एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारे पास 1001, और HCF कितना है हमारा 1। तो हमने अभी देखा ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना होता है, LCF इंटू HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी कि 1001 इंटू 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी 1001 ही आ गया। अब 1001 का सेट ऑफ नंबर बनाना है ना, लेकिन हर एक सेट में 3 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन अब कर दो, है ना। 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो ये क्या आ गया, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो ये आ गया 7 से करोगे तो 143, फिर अगर आप इसको 11 से करोगे तो ये 13 आ गया। ठीक है, तो 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, चलो एक नंबर निकल गया आ गया। तो एक सेट ऑफ नंबर तो हमें साफ साफ दिख रहा है, 7 11 एंड द 13, ये एक सेट ऑफ नंबर है, 7 11 एंड द 13 ये एक सेट ऑफ नंबर है, लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 143, है ना, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1001 लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं 177 या 13 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 11 एंड 91 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 7 11 इंटू 91 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 7 11 एंड 143 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 177 91, ये रुक नहीं रहा, अभी इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं सेट बनने के, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नए नए नंबर बनते जाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बनेंगे, लेकिन अभी इससे ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है, इतने में नहीं रुकेंगे, यानी कि मोर देन 8 सेट बनाए जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 8, है ना। तो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है ये पूरा चैप्टर, है ना। तो आप इसको देख लो, कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दो मुझे, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी यही सारे हैं हमारे HCF एंड LCM के लिए, एंड सॉरी मतलब ये मेरा पहला लेक्चर है, मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेंगे समझने में कि क्या है नहीं है, एक कंप्यूटर के सामने बोलना, लैपटॉप के सामने बोलना, तो
और आगे से धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा कि मतलब मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई जगह पे मिस्टेक हुई है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइज, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। जय हिंद, बाय।